तो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के ऑक्सीलेशन चैप्टर का प्रॉब्लम 14.7 सॉल्व कर रहे हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिस। इस फंक्शंस के माध्यम से किसी भी पार्टिकल का मोशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, जहां पे ए क्या है? ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पाई इज द इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज 1 सेंटीमीटर, मतलब पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो फिक्स कर दिया गया है प्रॉब्लम के द्वारा कि वो क्या है। तो वो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पे है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स है। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल पाई पूछा जा रहा है, और साथ में ये भी दे रखा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो पार्टिकल का वो क्या है, तो ओमेगा पाई सेकंड इनवर्स, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फिर इस प्रॉब्लम में वेरिएशन करके ये पूछा जा रहा है कि इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द साइन फंक्शन लाइक xt इज इक्वल टू व्हाट, तो b sin ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट मान लीजिए अल्फा। अगर इस फंक्शंस के थ्रू इसको डिस्क्राइब किया जाए तो बताइए कि b की वैल्यू क्या होगी और अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो जनरली ऐसे सवालों में होता क्या है कि एक्चुअली में ये पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये चेक करना चाह रहा है कि क्या आप समझते हैं कि एम्पलीट्यूड और फेज आर नॉट आर्बिट्री। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? दे आर फिक्स्ड बाय द इनिशियल फिजिकल स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये आपको कि आपके इसकी समझ को चेक करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में द क्वेश्चन चेक वेदर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि फेज एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट, फेज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हाउ द इनिशियल पोजीशन एंड द वेलोसिटी डिसाइड्स द एंटायर फ्यूचर ऑफ द मोशंस। ठीक है, ये भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। व्हाई साइन एंड कोसाइन डिस्क्रिप्शंस आर इक्विवेलेंट एंड नॉट द डिफरेंट मोशन। तो इन सारे चीजों का जो जवाब है हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान एक्सप्लोर करेंगे जो है सो। So what is phase? Physically अगर आप देखें तो फेज है क्या, तो फेज इज द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ द ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का स्टार्टिंग स्टेट कहलाता है फेज। ठीक है, मतलब क्या चीज कि फेज ये बतलाता है, इट टेल्स अस दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जब मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, एक तो कि ऑक्सीलेशन पहले से हो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, दूसरा क्या है कि ऑक्सीलेशन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू होते करते हैं तभी स्टार्ट होता है। तो बेसिकली व्हेन द पार्टिकल इज एट t इक्वल टू 0, मतलब ऑक्सीलेशन के जो पूरे में जर्नी के दौरान पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे कहां पे है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां कहां है, पार्टिकल एक्चुअली में है कहां पे। ठीक है, तो दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फेज एंड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो केवल पार्टिकल का पोजीशन ही नहीं बताता है फेज, फेज ये भी तय करता है कि पार्टिकल किधर जा रही है, इधर की ओर मोशन कर रही है या इधर की ओर मोशन कर रही है। ठीक है, एंड हाउ फास्ट इट इज मूविंग। ठीक है, ये तीनों चीज जो है सो फेज डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या बताता है कि हाउ फार इट कैन गो, मतलब क्या चीज कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूरी वो तय कर सकता है। दिस इज व्हाट डिस्क्राइब्ड बाय द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो फेज टेल्स वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन दैट रेंज, मतलब इस पूरे रेंज में अगर मान लो कि एम्पलीट्यूड यहां हो गया a और यहां हो गया माइनस a एंड दिस इज द मीन पोजीशन o, तो इस पूरे रेंज में, ठीक है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है इनिशियली, ये तय करता है हमारा फेज। तो अगर कहा जाए तो फेज इनकोड्स द इंटायर इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन इन वन एंगल, एकमात्र एंगल से ही आपको वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन तीनों फेज डिस्क्राइब कर देता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब जनरल इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं मतलब एसएचएम का, तो जैसे मान लो कि आपने लिखा कि xt इज इक्वल टू व्हाट, a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ फेज क्या है, ये जो एंगल है ये टोटल, दिस इज द फेज। ठीक है, अब देखो जरा सा, यही ना फेज है, दिस इज कॉल्ड द फेज एंगल, दिस इज द इनिशियल फेज, दिस इज फाई क्या है यहाँ पे, ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फेज के फॉर्म में केवल फाई बच जाता है, इसलिए इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। अब देखो जरा सा, अगर तुम इसका वेलोसिटी निकालते हो तो तुम क्या करते हो, dxt by dt करते हो, एंड दिस गिव्स यू द वेलोसिटी a ओमेगा एंड cos ऑफ यहाँ पे ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। एंड जब एक्सेलरेशन निकालते हो, अगेन यू डिफरेंशिएट इट, मतलब जो ये vt निकला उसको तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो माइनस ऑफ a यहाँ से और ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया साइन, डिफरेंशिएशन पता है ना आपको, ओमेगा t प्लस फाई। तो क्या हो रहा है कि एक सिंगल पैरामीटर अगर आपको पता है, दिस ओमेगा t प्लस फाई, इफ यू नो अबाउट दिस यू कैन प्रेडिक्ट कि भैया इसका पोजीशन क्या है पार्टिकल का, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। सो यही कह रहा है कि फेज इनकोड्स द एंटायर इनिशियल स्टेट ऑफ मोशंस इन वन एंगल, दिस इज व्हाट द फेज इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशंस मींस। सो फेज वेयर द पार्टिकल इज एट t इक्वल टू 0, इससे फेज से तय होता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर यहां है तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ये भी फेज तय करता है। ठीक है, और हाउ फास्ट इट इज मूविंग, क्योंकि एक्सेलरेशन भी देख रहे हो तुम, इस एक अकेला एक फेज से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो।
एंड व्हाट द एम्पलीट्यूड टेल्स यू कि हाउ फार इट कैन गो, मैक्सिमम रेंज क्या है मीन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में. दिस इज व्हाट द फेज फिजिकली मीन्स. नाउ अब अगर सोचो जनरल मोशन से अगर कंपैरिजन करो तो क्या होता है जनरल मोशन में. जैसे सपोज करो कि कोई गाड़ी चल रही है या कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो एक्सीलरेशन है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, होता है जनरली जो मोशन में इंडिपेंडेंट होते हैं. अब गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं मोशंस में, मोशन जनरल मोशंस में. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस को लॉक कर रखा है किसने, फेज ने. फेज ने ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है. और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा आप यहां से देख सकते हैं. दिस इज द फेज दैट लॉक्स द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अपने आप कुछ भी वैरी नहीं हो सकता. इट्स द फेज व्हिच रिस्ट्रिक्ट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो यहाँ क्या कर रहा है कि जनरल मोशंस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, बट एसएचएम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर लॉक्ड टू द फेज. तो इसलिए अगर आपको फेज पता चल जाता है, वंस द फेज इज नोन, तो वेलोसिटी का साइन भी फिक्स्ड हो जाता है. तुमने देखा यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी का इक्वेशंस है, ये इसमें अगर देखो तो ए जो एम्पलीट्यूड है और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो अब इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव कौन कर सकता है, फेज कर सकता है. इसलिए अगर एक बार फेज तय हो गया, ठीक है, वंस द फेज इज नोन, तो वेलोसिटी का साइन फिक्स्ड हो गया. और अगर वेलोसिटी का साइन फिक्स्ड हो गया तो वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ये भी तय हो गया. साथ में स्पीड मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड हो गया. ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो जाता है. तो दिस वे द फेज इज अ वेरी पावरफुल टूल हेयर. ठीक है, अब हम लोग इस चीज को अपने प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में देखते हैं. प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल है दे रखा गया है जिसका क्या है, तो जिसका मोशन डिस्क्राइब किया जा रहा है y इज इक्वल टू, चलो एक बार प्रॉब्लम को फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और जिसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हम लोग इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहां a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है. ये प्रॉब्लम फिक्स कर रखा है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है. पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड बताओ, इनिशियल फेज बताओ. ठीक है, तो फेज का तो आप पावर समझ चुके हैं. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ दो चीजें फिक्स कर रखी है कि पोजीशन एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन यहाँ पे, मतलब ये अगर मान लो मीन पोजीशन है तो कहीं ना कहीं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है. ठीक है, और उसके बाद उसका वेलोसिटी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है एंड इट इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इधर दिस डायरेक्शन में. ये जो वेलोसिटी हो गई v इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में. ठीक है, बहुत लोग जब सवालों को पढ़ेंगे, इस सवाल को जब बहुत लोग पढ़ते हैं तो वो क्या समझ लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो पार्टिकल को इसको एम्पलीट्यूड ही मान लेते हैं. बट ये डिसाइड इस बात से नहीं होता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा. अगर अगर ये एम्पलीट्यूड होता तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास नहीं होती, क्योंकि एसएचएम में आप जानते हैं कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, यहाँ तो जब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर दिया गया है और एम्पलीट्यूड आपको कहीं नहीं बताया, इस सवाल को गौर से देखो तुम, तो कहीं एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. तो अब ये भी तो कह सकते हो कि सर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पोजीशंस पे था, यहाँ पे था, मैक्सिमम इस एंड पे था. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल इस एंड पे होता तो उसके पास वेलोसिटी यहाँ 0 होती. सवाल में वेलोसिटी क्या रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ओमेगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स या ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये रिस्ट्रिक्ट कर रखा है. इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इन बिटवीन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहीं पे है, या तो यहाँ है कहीं 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन पार्टिकल है. समझ गए? तो सवालों को समझना भी है, ऐसे सिंपली सब्स्टिट्यूट करने से कुछ होने वाला नहीं है ये, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल काफी बेसिक होते हैं. बट जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम, किसी भी तरह के केसेस को हैंडल कर सकते हैं. So now come to the problem part. What is the problem statement? कि particle is executing the simple harmonic motion described by the displacement function x t equal to a cos omega t. और आपको दे रखा गया है क्या चीज, प्रॉब्लम ने फिक्स कर रखा है इनिशियल स्टेट, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो x0 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब जो मीन पोजीशन है, अगर दिस इज द मीन पोजीशन तो यहाँ से ये इस पॉइंट पे, मतलब ये हो गया मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे पार्टिकल यहाँ है. और इसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब ये वेलोसिटी इसकी इधर कितनी है, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी मेंशन है प्रॉब्लम, मतलब इनिशियल स्टेट जो है पार्टिकल का वो फिक्स कर दिया गया है. कुछ बच्चे इनिशियल पोजीशंस को ही एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, लेकिन ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये इनिशियल पोजीशंस ही एक्सट्रीम पोजीशन होता तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास नहीं होती. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस एंड मीन पोजीशंस जो है सो. ठीक है, अब सवाल आपसे बस यही पूछ रहा है कि भाई आप बताओ कि ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी और फेज की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, दिस इज बीइंग आस्क्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंट. तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है और इनिशियल पोजीशंस दे रखा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज, इस इक्वेशन से कि x0 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू a cos ऑफ क्या चीज phi, क्योंकि t इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, द पोजीशन 1 सेंटीमीटर, तो 1 यहाँ आ गया. दिस इज द इक्वेशन 1.
ठीक है, सो यूज ब्लू एंड जो मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो वेलोसिटी एट टाइम डी वी टी एंड दिस इज व्हाट, तो डी एक्स टी बाय डी टी का डिफरेंशिएशन करूंगा एंड दिस इज व्हाट, तो ए ओमेगा एंड दिस इज कॉस का साइन और ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में जो मैं कॉस से साइन जाऊंगा तो इधर भी नेगेटिव साइन है, सो वी टी इक्वल टू जीरो पे ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ यहाँ से फाइव, और वी टी इक्वल टू जीरो पे मेरा वेलोसिटी फिक्स्ड है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ ओमेगा पुट करूंगा एंड दिस विल गिव्स यू व्हाट, दिस विल गिव्स मी ए साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, सो दिस विल बी द इक्वेशन 2। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब कैसे इसकी इक्वेशन 1 पे स्क्वायर कर रहे हैं प्लस इक्वेशन 2 पे हमने स्क्वायर करके इनको ऐड किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट व्हाट, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस a स्क्वायर एंड sin स्क्वायर पाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 तो 1 ही स्क्वायर हो गया, 1 1 ही हो गया, मतलब ये बेसिकली 2 आ गया एंड सो a स्क्वायर और ये हो गया तो sin स्क्वायर स्क्वायर पाई प्लस cos स्क्वायर पाई एंड दिस इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू √2। तो एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया कि इस मीन पोजीशन से ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये √2 है। ठीक है।